मेरा देवर बहुत छोटा था और लाडला था। सब घर वाले उसको बहुत प्यार करते थे और वो बहुत छोटा था। मैं भी उसको प्यार से गले लगा लेती और वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन समझता था और मेरे कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरे पति और घर वाले सब एक शादी पर चले गए। पति ने कहा, मेरे भाई को अपने कमरे में सुला लेना, रात को उसको डर लगता है। मैंने बच्चा समझकर उसको सुला लिया। उस रात उसने जो मेरे साथ किया, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसने मेरे साथ, मेरा नाम शहनाज है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में मेरा एक छोटा देवर भी है जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं 3 बड़े भाइयों की छोटी बहन थी, लेकिन मेरा कोई छोटा भाई नहीं था, इसलिए मुझे एक छोटा भाई हमेशा से ही चाहिए था। मैंने सोचा कि भाई तो अब नहीं मिल सकता, पर देवर ही भाई की सूरत में मिल गया है। घर में मेरी सास नहीं थी, लेकिन मेरी 2 नंदे रहती थी और मेरे ससुर भी रहते थे। मेरे देवर का नाम तैमूर था। वो पूरा दिन मेरे आसपास ही मंडराते रहता था। शादी के बाद पता नहीं उसको क्या हो गया था कि वो बस मेरे पास ही बैठा रहता था। मेरी भाभी सबसे प्यारी है, भाभी के साथ बैठूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा। देखने में तो मैं वाकई बहुत खूबसूरत थी, तभी तो अपने पति का दिल मैंने जीत लिया था। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी आंखों में खौफ सजाए खुश थी। सोचा था कि ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। पति को पहले से जानती थी, लेकिन मोहब्बत की शादी नहीं थी। दरअसल हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर मेरे पति ने मुझे पसंद कर लिया और उसके बाद रिश्ता भेज दिया। वो कहते थे कि मेरी तरफ से ये पसंद की शादी है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा मेरे घर वालों की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना, और मेरे छोटे भाई में तो मेरी जान बसती है। मैं सारी ज़िंदगी बाहर के शहर रहा हूँ, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा है। जब मैं वापस आया तो छोटा तैमूर 7 साल का हो चुका था। उसके बाद तो मैं वापस आया हूँ। 7 साल के बाद मैंने उसको देखा है। वहाँ पर बुरी तरह मैं फंस गया था, इसलिए फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। सारी ज़िंदगी उनसे दूर दूर ही रहा हूँ। पढ़ाई के सिलसिले में तो फिर नौकरी। मेरे लिए बाहर से कोई चीज़ भी ले आता, इतना प्यार आता मुझे उस पर कि कभी मैं उसे गले भी लगा लेती थी। हम लोग जब कभी घर से कहीं बाहर जाते तो वो बहुत बेचैन हो जाता था। एक दफ़ा मायके रहने के लिए गई। मेरा मायका दूर नहीं था, इसलिए 2-3 दिन रहने के लिए बाद वापस आ गई। वापस आई तो तैमूर रोता हुआ मेरे गले लग गया। कहने लगा कि आपकी बहुत याद आई है। सब लोग कहते थे कि कितना प्यार करता है तुमसे, लेकिन वो स्कूल नहीं जाया करता था। सब लोग कहते थे कि स्कूल नहीं जाता है, ये बड़ी बुरी आदत है, इसको स्कूल जाना चाहिए। वो कहता था कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन मेरा पति कहता था बना बनाया कारोबार है, इसको कारोबार समझा देंगे, अपना काम करेगा। पढ़ाई तो उसको करनी होती है जिसको नौकरी करनी होती है, इसको क्या ज़रूरत है। मैंने इतनी मेहनत इसलिए की है कि कम से कम मेरा भाई तो बैठकर खा सके, इसलिए वो सबका लाडला भी था और खासा बिगड़ा हुआ भी था। लेकिन कभी कभी तो अपनी बड़ी बहनों के साथ बदतमीजी भी करता था, लेकिन मेरे साथ हमेशा इज्जत से पेश आता था। एक दफ़ा मेरी नंद के साथ थोड़ी सी बहस हो गई तो उसने अपनी बहन को ही बातें सुनाई। उसने कहा कि बातें तो आप ऐसी कर रही हो कि खाने में नमक ज़्यादा कर दिया है, जैसे तुम बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। अभी भाभी के आने से पहले जो तुमने बिरयानी में रंग भरे थे और सारे खानदान वालों का पेट खराब हो गया था, वो भी सबको याद है। 1000 रुपये की बिरयानी के लिए 5000 का खर्च हो गया था। मैंने मुस्कुरा दी और मेरी नंद ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि कितना बदतमीज हो गया है ये। वो इसी तरह मेरा साथ देता था और एक तरह से हमारी टीम बन गई थी। वो कहता था कि मैं तो आप ही की तरफ हूँ, हमेशा आपका साथ दूंगा, आप बहुत अच्छी है, आप किसी से नहीं डरना। अगर भाई भी कभी आपसे बदगुमान हो गया, मैं फिर भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। मुझे उस पर बहुत प्यार आता था, वो अच्छा बच्चा था। तैमूर को मैंने समझाया कि तुम स्कूल जाया करो। उसने कहा कि आपकी सारी बातें मानूंगा, आपके लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन स्कूल ना भेजे। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी सबसे अच्छी भाभी है। मैं हमेशा आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे ये सारी बातें मत कहे।
आप बताइए आपको क्या खाना है, आपके लिए लेकर आता हूँ। आप समझिए कि मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक पढ़ा लिखा इंसान जब कारोबार करता है तो उसका और स्टाइल होता है, और अनपढ़ इंसान जब कारोबार करता है तो वो कारोबार पढ़े लिखे इंसान की तरह नहीं करता। बस इतना याद रखना। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा पति घर पे नहीं था और मेरे घर में मेरे पति का एक कज़न आया। जब मैंने उसे सलाम किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। तैमूर ने यह बात नोट कर ली। मैं किचन में चाय पकाने गई तो उसने मुझे आकर कहा कि उसने आपके साथ बदतमीजी की है। आपने उसको कुछ कहा नहीं? मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इस तरह घर में लड़ाई बन जाएंगी। मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, सब कहेंगे कि आते ही लड़ाई डाल दी घर में, और वो फिर तुम्हारी बहन का होने वाला ससुराल भी है, ऐसी बातें नहीं की जाती। तो मुझे उसने कहा कि वो आपका हाथ पकड़े और आप चुप कर जाए क्योंकि वो मेरी बहन का ससुराल है। ये क्या बात हुई? ये हरकत आपको किसने सिखाई है? कोई आपको छेड़ेगा तो आप उसे छोड़ दोगी? मैं छोटे तैमूर की बात सुनकर हैरान थी कि किस तरह बड़े मर्दों की तरह गैरत खा रहा है, और मुझे भी समझा रहा था। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन बहन बेटी का मामला था और मेरे लिए मेरे ससुराल का मामला था। ये भी तो हो सकता था कि उसने गलती से मेरा हाथ पकड़ लिया है, जबकि मैं अच्छी तरह समझती थी कि गलती नहीं हुई थी। वह शख्स मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने तैमूर को कहा कि छोड़ो, पहली गलती समझकर माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन तैमूर ने तो उससे बदला लिया। उसने उसकी चाय में लाल मिर्च डाल दी, वो भी इतनी ज़्यादा लाल मिर्च कि सिर्फ एक घूंट पीने से ही उसकी हालत गंभीर हो गई। उसका सांस बंद हो गया। अच्छा भला तमाशा बन गया। मेहमानों के जाने के बाद मेरी नंद ने तैमूर को बहुत मारा, इतना मारा कि वो बच्चा रोता हुआ छत पर चला गया और कुछ घंटे तक वहीं बैठा रहा, खाना भी नहीं खा रहा था। मैं छत पर गई उसे मनाने के लिए। जब मैं उसको तसल्ली दे रही थी तो रोते रोते मेरे गले लग गया और मुझे अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं फ़ौरन उससे दूर हो गई। उसने कहा, क्या हुआ भाभी? तो मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ। तुम चलो मेरे साथ नीचे। और आसमां बता रही थी कि तुमने खाना भी नहीं खाया। खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आ जाओ नीचे, भाई भी तुम्हारा आने वाला है। और फिर इस तरह भाई को सारी बात पता चल जाएंगी और हो सकता है कि वो भी तुम पर गुस्सा करे। मैंने तैमूर को समझाया था और उसको नीचे ले आई। वो खाना अक्सर मेरे साथ ही खाया करता था। एक दफ़ा उसकी बहन ने उससे कोई चीज़ मंगवाई तो कहने लगा, बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरी नंद ने कहा कि अभी 5 मिनट पहले भाभी के लिए गए हुए थे चीज़ लेने, वो तुम्हारी लाडली है, हम तुम्हारी सगी बहनें हैं, हमारे लिए नहीं जाओगे और उनके लिए गर्मी में जा सकते हो? तो तैमूर ने कहा कि उनके लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम लोगों के लिए तो मैं गली के नुक्कड़ तक भी नहीं जाऊँगा। उसकी बहनें तो और भी ज़्यादा चिढ़ गई और मैं भी हैरान हो गई कि कैसे मेरे लिए अपनी बहनों से लड़ाई कर रहा है। कल को वो कहेंगी कि इसी ने इसको कोई पट्टी पढ़ाई है। मैंने उसको समझाया, लेकिन वह कोई बात समझता ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा जिद्दी था। एक दिन मेरे ससुर और पति को रात में घर से कहीं जाना पड़ा। मेरे पति ने कहा कि तैमूर को अपने कमरे में सुला लेना, वो अकेला सोने से डरता है। बहनें भी शादी में जा रही थी, वो देर से आएंगी। पहले तो वो अब्बू के कमरे में सोता था, लेकिन अब वो भी उनके साथ जा रहे थे और बहनें उसे अपने पास सुलाएंगी नहीं, उससे उनकी बनती नहीं। इसलिए तुम उसे अपने कमरे में सुला लेना, तुम्हें भी अकेले में डर नहीं लगेगा। मैंने कहा, ठीक है। जब रात हुई तो मैंने उसको कहा कि आ जाओ, कमरे में सोने का वक्त हो गया है। तैमूर मेरे कमरे में आकर सो गया। शादीशुदा थी, अभी अभी कमरा सेट हो रहा था। मेरे कमरे में 2 ही सोफे थे जिन पर कोई सो नहीं सकता था। जाहिर है उसको बेड पर ही सोना था। मैंने भी बच्चा समझकर उसे अपने पति की जगह पर सुला दिया और खुद भी करवट लेकर सो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका हाथ अपने हाथ में महसूस किया और कहा कि यह क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अचानक से ही वो पटरी से उतर गया
बुरी और फिजूल बातें करने लगा। मैं सुनकर हैरान रह गई। उसने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? कहाँ से सुनी है तुमने ये सारी बातें? कहने लगा कि बहुत जगह से सुनी है और आपके लिए ही बचा कर रखी हुई थी। वो तो मुझसे ऐसी बात कर रहा था जैसे वो बच्चा नहीं, कोई जवान मर्द है। और फिर उसने मेरी इज्जत पर हमला किया। उसने कहा कि मैं कोई 11 साल का छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी उम्र 15 साल है। भाई तो बाहर के शहर होता था, उसे क्या पता कि मेरी उम्र क्या है। ये तो मेरा कद नहीं बढ़ रहा। मेरे अंदर बच्चों वाला कुछ नहीं है। मुझे बच्चा समझकर माँ बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए सब कुछ क्यों कर रहा था? तुम्हारे लिए अपनी बहनों से लड़ाई कर रहा था। तुम्हारे लिए धूप में अपना मुंह जलाने के लिए निकल जाता था क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा कि तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा और तुम तो भाई के इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। मैं सारे घर वालों को बता दूंगी। उसने कहा कि हाँ, बता दो सारे घर वालों को। कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं कहूँगा तुमने ही मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं हैरान और परेशान रह गई। उसने गुलदान उठाकर मेरे सिर पर दे मारा और मैं नींद बेहोश हो गई। सुबह उठी तो मेरे से मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन ली गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या करूँगी। मेरा पति और ससुराल वाले वापस आ गए। जब अपनी बेगुनाही का शोर डालने की कोशिश की तो इससे पहले ही मेरे देवर ने घर वालों को सब कुछ बता दिया था कि इसने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की है। मेरा पति मुझसे गुस्सा हो चुका था। सब मुझ पर बुरी बुरी बातें कर रहे थे और नंदों की तो जबान ही नहीं रुक रही थी। जब मैंने अपने पति से कहा कि इसने ये सब कुछ किया है, उस दिन भी उसने मुझे गले लगाया था, तो ये मुझे ऐसे गले लगा रहा था जैसे आप मुझे गले लगाते हैं। मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि एक तो किसी के साथ मुंह काला किया है मेरी गैर मौजूदगी में, और अब मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अरे तुम जैसी लड़की एक मर्द के सहारे नहीं रह सकती। खूबसूरत हो ना, अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर होता है। जब आईना देखती हो तो सोचती हो कि एक मर्द के सहारे कैसे रहूँगी। ये खूबसूरती तो बाकी मर्दों में भी बार देनी चाहिए और भी चाहने वाले मिल जाएंगे। और तुम्हें जब कोई और नहीं मिला तो तुमने मेरे छोटे भाई को इस्तेमाल किया। इस बेचारे बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। इन बातों का तुमने इसे वक्त से पहले जवान कर दिया, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम जैसी औरत को पता नहीं मैंने कैसे अपनी निगाह में ले लिया। तुम्हें तो बाजार में बैठा देना चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे पति ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। मैं उसके कदमों में बैठी थी, लेकिन उसके बाद में उसके कदमों से उठ गई क्योंकि उसने हर हद पार कर दी थी। बिना समझे, बिना जाने, बिना किसी सफाई के लिए उसने वो बात मान ली जो मेरे देवर ने कही थी और मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया। मैं अपने अब्बू के घर चली गई। माँ बाप बेटी वाले थे, वो क्या कर सकते थे। उनकी और 5 बेटी थी। घर में ही रहने लगी। पति छोड़कर आ गई, वापस आया ही नहीं, यहाँ तक कि बात करने के लिए भी नहीं। मेरे अब्बू ने कहा कि बात तो करो, बैठकर इस बात का हल निकालते हैं। पति ने कहा कि आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि यह बच्चा मेरे देवर का है या मेरे पति का। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं कहीं की भी नहीं रही थी। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे बुरी किस्मत की लड़की हूँ और मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। मेरे घर वालों को भी मैंने सारी बात बताई थी। वो भी मुझे ही बातें सुनाने लगी कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं चला। औरत को तो पता चल जाता है कि मर्द उसके बारे में क्या सोच रहा है। मैंने कहा कि मैं तो उसको बच्चा ही समझती रही थी। मुझे क्या पता था। मेरा पति मुझसे कोई बात ही नहीं करता था। मैंने उसे फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी, उसको वॉइस मैसेज करती थी, रोती थी, लंबे लंबे 10 मिनट के मैसेज भेजती थी, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं देता था। मैंने उससे कहा कि एक न एक दिन तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊँगी क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। रिश्तों को इतना मत उलझाओ कि फिर तुम सुलझा ना
सको, लेकिन मेरा पति जवाब भी नहीं देता था। फिर उसने मेरा मैसेज सुनना भी छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन मेरा पति घर आया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई कि जो शख्स पिछले 8 महीने से मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, आज मेरे घर में सर झुकाए खड़ा था। उसने मेरे अब्बू से कहा कि मुझे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा कि क्या बात करनी है, क्यों आए हो यहाँ पर? अब्बू ने हमें अकेला छोड़ दिया। अब उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में बहुत परेशानी आई है। कहते हैं कि जिस घर में किसी मजलूम के आंसू निकले, मजलूम पर तोहमत लगाई हो, तो फिर वो घर बर्बाद हो जाता है। मेरी बहन का तलाक हो गया है। उसका निकाह हुआ था, लेकिन उन लोगों ने तलाक दे दी, जबकि वो अभी तक रुखसत भी नहीं हुई थी। छोटी बहन सीढ़ियों से गिर गई और उसकी एक हड्डी टूट गई। और तुम जानती हो तैमूर के साथ क्या हुआ है? उसे कैंसर हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उसे बचाना है 1 करोड़ रुपए लगेगा। तुम्हें पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और उसके पास शायद 1 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं है। उसने सब कुछ बता दिया है कि वो तुम पर नज़र रखता था। उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। तुम्हें मैं बहुत बुरा भला कहा। अपने भाई की मोहब्बत में अंधा हो गया था। समझता था कि वो तो बच्चा है, लेकिन आजकल कोई बच्चा नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो। वो छोटा सा बच्चा है, दिन रात रोता रहता है, कहता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैंने अपने पति से कहा कि मैं तो वही हूँ जिसको तुम बाज़ार में बिठाना चाहते थे। आज अपने घर वापस ले जाने के लिए आ गए हो। मेरे पति के आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा कि अल्लाह भी कहता है कि कोई फैसला करने से पहले तहकीकात कर लो। कम से कम तुम पूछ तो लेते मुझसे। तुमने मुझे सफाई पेश करने का मौका भी नहीं दिया। और जब मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो तुमने क्या कहा था? तुमने ये कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसको गिरा दो। अब इस बच्चे समेत मैं तुम्हें कबूल कैसे हो सकती हूँ? मुझे तलाकनामा भेज देना इस बच्चे की पैदाइश के बाद, नहीं तो मुझे तुम पर खुला केस करना पड़ेगा। मैंने कहा और वहाँ से मैं चली गई। मेरा पति मुझे पुकारता रह गया, लेकिन मैंने पलटकर नहीं देखा। कितने जख्म लगाए थे उसने मेरे दिल पर। जब भरोसा ही ना करे कोई आप पर, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मेरे अब्बू के साथ कोई बात करता रहा। उसके बाद 3-4 दफ़ा घर आया। मैंने अब्बू को कह दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी और यह मेरा आखिरी फैसला है। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। अपने और अपनी औलाद के लिए खुद ही कुछ कर लूँगी। अब्बू ने कहा कि ऐसी बात क्यों करती हो? हम क्या मर गए हैं? जैसे तुम कहूँगी वैसा ही होगा। अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी। वैसे तो मेरा भी इस वक्त में बहुत ही बुरा हाल हुआ था, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहादुर बनाऊंगी, यही सोचकर मैंने उसे दिल से लगा लिया। बेटी की पैदाइश के बाद पति पर केस कर दिया और उससे तलाक लेकर अपने घर में रहने लगी। घर में ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता और काम भी करने लगी। फिर जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक ऑफिस में जॉब कर ली। अब अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उसका ख्याल रखती हूँ। मेरा देवर अभी भी इस दुनिया में है। वो लोग तो कहते कि उसे कैंसर है, लेकिन शायद उसे कोई और ही बीमारी थी। और अब मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब मैं अपना फैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आप लोग बताएं कि जो मैंने किया वो ठीक किया या गलत। मेरा पति ने मेरा दिल तोड़ दिया था। उसने मुझे ऐसी बातें की थी कि अगर वो ना करता तो शायद उसकी बचत हो जाती। अगर वो मुझ पर उस वक्त भरोसा कर लेता कि मेरी बीवी ऐसी नहीं कर सकती, आज हमारी मोहब्बत भारी पड़ जाती। उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मोहब्बत का दावा किया था कि मुझसे मोहब्बत करता है, और फिर इस मोहब्बत को मजबूत होना चाहिए था। अल्लाह ने मर्द को मजबूत बनाया है, उसे ज़्यादा अक्ल दी है, तो फिर उसे ज़्यादा मजबूती का इजहार करना चाहिए। उसको समझना चाहिए था। जब उसने मेरे किरदार पर वार किया और मुझे कहा कि तुम जैसी औरत को बाजार में बैठा देना चाहिए, तो क्या ऐसा मर्द कल को मेरा पति कहला सकता है? और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कह देता है। अगर गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है
और गुस्से में कही हुई बात की कोई अहमियत नहीं होती तो दुनिया में जितने भी लोगों के तलाक होते हैं वो सारे गुस्से में होते हैं। फिर तलाक को क्यों मान लिया जाता है? अगर तलाक गुस्से में हो जाते हैं तो फिर गुस्से में इंसान की बात को आप ये नहीं कह सकते कि उसने कह दिया तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। कभी किसी ने किसी को प्यार से भी तलाक दिया होगा, गुस्से में तलाक को कबूल हो जाता है तो फिर बाकी बातें भी उस समय में अपनी जगह ठीक होती है। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं ये ना करती तो मैं अपने पति की ना तो कभी इज्जत करती और ना ही उससे मोहब्बत करती। जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ मोहब्बत हो ही नहीं सकती। हम जिसकी इज्जत करते हैं उससे मोहब्बत भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इज्जत ना हो और मोहब्बत हो। अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, उसी को जिम्मेदारी समझकर मैं सारी ज़िंदगी उसकी देखभाल करूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, उसे बहादुर बनाऊँगी। कल को कोई तैमूर उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सके। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने ठीक किया या गलत, और मेरी बेटी की अच्छे नसीब के लिए भी दुआ कीजिएगा। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।